मैं आप सभी को बताना चाहता हूं छत्तीसगढ़ में पुलिस एएसआई सब इंस्पेक्टर सूबेदार प्लाटून कमांडर उप निरीक्षक के लिए छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग के द्वारा मुख्य भर्ती परीक्षा जो मेंस एग्ज़ाम्स आप लोगों का होना है, मेंस के लिए जो है आपका सिलेबस जो है जारी कर दिया है। तो जिस किसी भी स्टूडेंट को अगर आपने एएसआई भर्ती परीक्षा का प्रीलिम्स दे दिया है, अभी तक जो है उसमें नहीं बताया गया कि 975 पोस्ट में मेंस के लिए कितने स्टूडेंट शामिल होंगे, आपको पता नहीं है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ 19,500 स्टूडेंट का सिलेक्शन जो है मेंस एग्ज़ाम्स के लिए होगा, और जिनका एग्ज़ाम्स अच्छे से गए हैं वो स्टूडेंट मेंस की तैयारी कर सकते हैं। आपको बताना चाहता हूँ कि सिलेबस जो है जारी कर दिया गया है। सिलेबस इसी अनुसार होने वाला है। हिंदी एवं अंग्रेजी भाषा में दक्षता, हिंदी की बात करें तो इसमें पाठ्यक्रम में आपका हिंदी में वर्णमाला एवं व्याकरण, देखिए हिंदी के जिस तरीके से व्याकरण रहता है ठीक इसी तरह से इंग्लिश का आपका ग्रामर्स रहता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हिंदी है तो हिंदी का क्वेश्चन ईजिली सॉल्व हो जाएगा, हिंदी का क्वेश्चन है तो आराम से सॉल्व कर पाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हिंदी में आपके एग्ज़ाम्स में पर्यायवाची, विलोम शब्द, एकार्थी शब्द, तत्सम एवं तद्भव, उपसर्ग एवं प्रत्यय, संधि एवं समास, हिंदी में आपका लोकोक्तियाँ एवं मुहावरे, छत्तीसगढ़ की लोकोक्तियाँ एवं मुहावरे, त्रुटि से संबंधित जो है अनेकार्थी शब्द, वाक्य संशोधन, कारक, लिंग, वाक्यांशों के लिए शब्द निर्माण, रस, छंद, अलंकार, हिंदी के प्रसिद्ध कवि, लेखक एवं उनके प्रसिद्ध रचनाएं, जो कवि हैं उन्होंने कौन सी कविता लिखी है, लेखक के आपको नाम पता होना चाहिए। छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध कवि, लेखक एवं उनकी हिंदी एवं छत्तीसगढ़ी रचनाएं, संक्षिप्तकरण, वाक्य भेद रचना एवं अर्थ के आधार पर जो है शब्द युग्म, ये सभी चीज़ें। काव्य बोध में काव्य की परिभाषा, अपठित बोध में आपका गद्यांश, शीर्ष, सारांश एवं प्रश्न, पद्यांश में शीर्ष, सारांश एवं प्रश्न। आपको मैं बताना चाहता हूँ, देखिए जिस तरीके से आपका बाकी सब्जेक्ट में आपके सिलेबस इम्पोर्टेंट है, हिंदी भी उतना इम्पोर्टेंट होता है। काफ़ी स्टूडेंट होंगे जिनको ऐसा लग रहा होगा कि हिंदी तो हम आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, हिंदी का क्वेश्चन तो ही है, हिंदी ज़्यादा मुश्किल नहीं है। जी हाँ, हिंदी ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन अगर आप पढ़ाई नहीं करेंगे तो हिंदी भी मुश्किल है। तो हिंदी की तैयारी करने के लिए आप जो है दिल्ली आईएएस एकेडमी के बुक से हिंदी की तैयारी आप अच्छे से कर पाएंगे, और आपको हिंदी के बारे में भी बहुत अच्छे से जानकारी, नॉलेज जो है मिल पाएगा। इसके साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ इंग्लिश के बारे में। तो इंग्लिश में आपके एग्ज़ाम्स में जो है ग्रामर्स आएंगे, ग्रामर्स भी इंग्लिश के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ग्रामर्स में आपके एग्ज़ाम्स में जो है आएंगे नाउन, प्रोनाउन, टेंस, वॉइस, नरेशन, कंजक्शंस, प्रीपोजिशन, आर्टिकल, डिग्री, क्वेश्चन टेक, वन वर्ड, सब्स्टिट्यूशन, सबऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट, फिनिट वर्ब, नॉन फिनिट वर्ब, प्रेसिस राइटिंग। आप लोग देख सकते हैं कि इसमें ऐसे राइटिंग भी आपके एग्ज़ाम्स में जो है आएंगे। तो आपको ऐसे के भी प्रिपरेशन जो है अच्छे से कर लेना, और ऐसे आपको जो है लिखना आना चाहिए। आपको इसमें लिखना है, क्योंकि प्रीलिम्स में एमसीक्यू था, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, लेकिन इसमें बिल्कुल ऐसा नहीं होने वाला। मेंस है तो मेंस में आपको लिखना होगा। हिंदी तो इंग्लिश ट्रांसलेशन, आपको ट्रांसलेशन भी आना चाहिए कि हिंदी को इंग्लिश में किस तरीके से ट्रांसलेट किया जाता है, इसके साथ इंग्लिश को हिंदी में किस तरीके से, साथ में टेंस, मॉडल्स, आर्टिकल, ये सभी आपके क्लॉज, ये सभी इम्पोर्टेंट रहता है आपके कॉम्पिटिशन्स के लिए। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ यदि आप इंग्लिश की तैयारी करना चाहते हैं तो इसके लिए आप जो है एसेंशियल इंग्लिश, जी हाँ एसेंशियल इंग्लिश रश्मि सी दिशा पब्लिकेशन की बुक जो आप ले सकते हैं। तो यदि आप एसेंशियल इंग्लिश रश्मि सी दिशा पब्लिकेशन के बुक्स इंग्लिश की तैयारी करते हैं, इंग्लिश की प्रिपरेशन करते हैं, आपको इंग्लिश के बारे में कंप्लीट नॉलेज मिल पाएगा, और आप इंग्लिश में बहुत अच्छे से नंबर जो है ला सकते हैं। काफ़ी स्टूडेंट होते हैं जिनको इंग्लिश में बहुत सारी दिक्कत होती हैं, उन्हें ये लगता है कि यार इंग्लिश है, ग्रामर्स हम जो है कहाँ से सॉल्व कर पाएंगे, ग्रामर्स का क्वेश्चन बहुत टफ होता है, कठिन होता है, हमसे सॉल्व नहीं हो पाता। तो आपको बोलना चाहता हूँ सॉल्व ज़रूर हो पाएगा अगर आप अच्छे से तैयारी करते हैं, कंसिस्टेंसी मेंटेन करते हैं, कंसिस्टेंट रहेंगे तो आप अवश्य रूप से क्वालिफाई कर पाएंगे। तो यदि एसेंशियल इंग्लिश रश्मि सी दिशा पब्लिकेशन के बुक्स इंग्लिश की तैयारी करते हैं, इंग्लिश की पढ़ाई करेंगे, आपको A to Z नॉलेज मिल पाएगा। क्योंकि अगर आप बाकी से तैयारी करेंगे तो आपको उतना नॉलेज नहीं मिल पाएगा, लेकिन एसेंशियल इंग्लिश काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। साथ में सामान्य ज्ञान एवं अध्ययन, तो इसमें सामान्य ज्ञान में उम्मीदवारों को विषय की सामान्य समझ जो है होनी चाहिए, जैसे कि किसी भी विशेष अध्ययन के बिना एक अच्छी तरह से शिक्षित व्यक्ति से अपेक्षित है। देखिए सामान्य ज्ञान में ये सभी पूछे जाएंगे। सामान्य ज्ञान में किसी पार्टिकुलर एक सब्जेक्ट के बारे में नहीं, सभी सब्जेक्ट के बारे में, चाहे वो भौतिक, फिजिक्स के हो, केमिस्ट्री के हो, जूलॉजी के हो, आविष्कार और खोजे कि कौन से चीज़ को कौन से वैज्ञानिक ने कब रिसर्च किया, वैज्ञानिकों और उनके योगदान, मानव शरीर विज्ञान, रोग और उनके कारक, जो रोग होते हैं उनके कारक क्या हैं, लक्षण क्या हैं,
इलाज और रोकथाम, जब भी कोई भी बीमारी होता है उसके लिए रोकथाम क्या है, इलाज क्या है। देखिए रोकथाम इलाज अलग चीज़ होता है। इलाज का मतलब उसका परमानेंट इलाज, रोकथाम का ट्रीटमेंट का मतलब ये होता है कि अगर आप उस चीज़ को फॉलो करते हैं तो आप उसको एक पार्टिकुलर डिसीज़ को आप जो है रोक सकते हैं। साथ में आहार और पोषण, आनुवंशिकी, पशु पौधे, पर्यावरण, पारिस्थितिकी तत्व और यौगिक, एसिड, बेस और लवण और संबंध विषय, गति, पदार्थ के गुण, प्रकाश, बिजली और अन्य संबंधित विषय, ये सभी चीज़ें। साथ में प्राचीन भारत का जो है सामान्य इतिहास, आधुनिक भारत का जो है सामान्य इतिहास, ये सभी चीज़ें जो आपके लिए जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो देखिए अगर आप साइंस की तैयारी, जो जनरल साइंस है इसकी तैयारी करना चाहते हैं तो आप जो है दृष्टि IAS का क्विक बुक ले सकते हैं। जी हाँ, दृष्टि IAS के क्विक बुक से पढ़ाई करेंगे तो आपको साइंस के बारे में जो है कंप्लीट नॉलेज मिल पाएगा और आप जो है साइंस में बहुत अच्छे से नंबर जो है आप ला सकते हैं। साथ में स्वतंत्रता के पश्चात जो है भारत, जिसमें भारत के एकीकरण, जिसमें जूनागढ़, हैदराबाद और गोवा और कश्मीर का विलय, ये चीज़ें, भारत पाकिस्तान का युद्ध, कारगिल युद्ध, चिपको आंदोलन, राज्यों का पुनर्गठन किस तरीके से हुआ, जनगणना, भूदान आंदोलन, भारत के अंतरिक्ष में भूमिका, इसरो के बारे में आपको पता होना चाहिए, श्वेत क्रांति, हरित क्रांति, सूचना क्रांति, भारत का न्यूक्लीकरण कार्यक्रम, योजना आयोग, नीति आयोग, ये सभी चीज़ें। तो इसकी अगर आप तैयारी करना चाहते हैं इंडियन हिस्ट्री के, तो इसके अलावा जो है दिल्ली IAS एकेडमी के बुक से ही आप जो है इसकी भी तैयारी कर सकते हैं। साथ में जियोग्राफी से भारत के क्षेत्र, मानसून और जलवायु, फसलें, भारतीय शहर और स्थान, प्रमुख बंदरगाह, खनिज उद्योग, बिजली संयंत्र, वन और वन्य जीव, राष्ट्रीय उद्यान, भारत में जनसंख्या विवरण और अन्य संबंधित विषय, ये चीज़ें हैं। फिर अर्थशास्त्र, जिसमें भारत में कृषि, औद्योगिक विकास, ग्रामीण विकास, मूल्य नीति, मुद्रास्फीति, जनसंख्या और गैर रोजगार समस्याएं, आयात और निर्यात, पंचवर्षीय योजना, आर्थिक संगठन, भारत एवं विश्व और संबंधित विषय, ये सभी चीज़ें। साथ में भारतीय राजनीति, इंडियन पॉलिटिक्स, जिसमें भारतीय संविधान, नागरिकता, चुनाव, संसद और राज्य विधायिकी कार्य की न्यायिक प्रणाली, ये सभी चीज़ें। तो ये सभी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है करंट अफेयर्स के लिए। विकास परक का मासिक पत्रिका, इसके साथ ही इंडियन वर्ल्ड करंट अफेयर्स के लिए प्रतियोगिता दर्पण ले सकते हैं, जो आपका मंथली मैगजीन रिलीज़ होता है। तो इन सभी से तैयारी कीजिए, आप एग्ज़ाम्स में अच्छे से नंबर जो है ला पाएंगे। तो ये सभी चीज़ें हैं, तो अच्छे से मेहनत कीजिए, तैयारी कीजिए। SI भर्ती परीक्षा का मेंस का जो है आप लोगों के लिए सिलेबस जो है निकल कर आ चुका है। सो प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर अगर आप लोग नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करके रख लीजिए एंड वीडियो को जितना हो सके अपने फैमिली में, दोस्तों में शेयर कीजिए। तो इसी तरह से मेरे चैनल्स पर जो है नए नए वीडियो जो है मिलते रहेंगे एंड वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं किसी नए वीडियो में।